तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है इफ डायगोनल्स ऑफ अ सर्कल सर्कलिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ अ सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इज अ रेक्टेंगल। देखो क्या कह रहा है, एक सर्कल है, ओ सर्कल ज्यादा टेढ़ा हो गया ना, दोबारा से बना लेते हैं। एक सर्कल है, ठीक है। अब कह रहा है जो इसके डायगोनल्स है ना, यानी कि एक डायगोनल में यू बना देता हूं और एक डायगोनल में यू बना देता हूं। ये जो डायगोनल है साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल है उसके वर्टिसेस को टच करते हैं, ठीक है, मतलब डायमीटर भी है उसके, है ना। तो बेसिकली सर्कल की जो डायमीटर है वो क्वाड्रिलेटरल जो अंदर इसके क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसके डायमीटर्स भी है, नहीं डायमीटर्स नहीं डायगोनल्स भी है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी और ये पॉइंट हो जाएगा ओ, राइट। देखो अगर इफ हमें क्या प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल है, सारी चीजें लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन, गिवन में क्या है, डायगोनल्स डायगोनल्स आर नहीं डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज डायमीटर मीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जो डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल के वो बेसिकली सर्कल के डायमीटर्स हैं, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है भाई कि ये जो ABCD है ना, ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ साफ साफ, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, इज अ रेक्टेंगल। कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ करनी नहीं है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट प्रूफ। देखो बच्चों, प्रूफ में सबसे पहले इफ AC इज डायगोनल, डायगोनल इसका मतलब क्या होगा, डायगोनल मतलब हुआ कि ये 180 डिग्री बनाएगा, तो ये 90 डिग्री होगा और ये भी 180 होगा तो ये भी 90 होगा। सही बात है, गलत है? इसका मतलब अगर ये डायगोनल है तो एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री और ऐसे ही एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई देखो ना, डायगोनल में कौन सा 180 बनेगा और 180 सेंटर के हाफ के इक्वल होता है, यानी कि 90 हो गया। ऐसे ही इफ BD इज डायमीटर, डायगोनल है ना, या फिर इसको डायमीटर बोलते हैं, डायगोनल ही डायमीटर बोलते हैं, है ना, डायमीटर, और ऐसे ही डायमीटर, ठीक है। अगर BD एक डायमीटर है तो दोबारा एंगल BAD इक्वल टू 90 हो जाएगा और ऐसे ही एंगल BCD भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो सारे के सारे एंगल 90 डिग्री हो गए, यानी कि एंगल ADC इक्वल हो गया एंगल ABC इक्वल हो गया एंगल BAC इक्वल हो गया एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जब सारे ही एंगल 90 डिग्री हो गए, हेंस ABCD इज अ क्या है, रेक्टेंगल। इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो पढ़ जाते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में क्या कह रहा है वो भी पढ़ लेते हैं जरा। 8 में कह रहा है इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। भाई ठीक है, एक ट्रेपेजियम हमें गिवन है, ठीक है। कह रहे इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल है, फर्स्ट चीज। उसके बाद कह रहा है प्रूव दैट इज अ साइक्लिक। अब प्रूव करना है ये एक साइक्लिक है, यानी कि इसके ऊपर से एक सर्कल कुछ इस तरह से, चलो इसको मैं पूरा ही बना देता हूँ ठीक से। एक ही सर्कल है, ठीक है, और
ये कुछ, ओहो, ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये नॉन पैरेलल साइड्स हो गई, और इसको ऐसे नहीं बनाते हैं ना, ये नॉन पैरेलल साइड्स हो गई जो इक्वल है, और ये दोनों पैरेलल है, ए बी सी डी। तो ये बताना है कि एक साइक्लिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है भाई, गिवन गिवन है ए डी इक्वल है बी सी के, सिर्फ यही गिवन है, और कुछ गिवन नहीं है, ठीक। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी सी या ट्रेपीजियम ए बी सी डी इज साइक्लिक, ठीक है। अब देखो साइक्लिक प्रूव करने के लिए बहुत अच्छी चीज तुम्हें बता रहा हूं, कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूव करना है तो उसके आमने सामने जो अपोजिट एंगल्स है उनका सम 180 प्रूव कर दो तो ये साइक्लिक हो जाता है, ठीक है। तो वही करते हैं, इन दोनों को या तो 180 कर दें या इन दोनों को 180 कर दें। तो एक काम करते हैं, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इससे पहले कंस्ट्रक्शन में हम कर लेते हैं क्या, देखो एक इस तरह से पैरेलल लाइन बना लेते हैं, किसके पैरेलल वो बताता हूं भी, वो पैरेलल होगी इसके, है ना। थोड़ा सा और ऐसे कर देते हैं ताकि पैरेलल प्रूव लगे, है ना। तो ये एक हमने लाइन बना दी ए ई, जो पैरेलल है किसके, कंस्ट्रक्ट नहीं या फिर ड्रॉ a line AE is parallel to BC, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब जब ये पैरेलल है तो देखो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल सी बात, बहुत ही सिंपल सी, देखो AB इज पैरेलल टू CE हो जाएगा, या EC बोल लो इसको, EC है ना, क्योंकि अगर ये पूरी पैरेलल है तो आधी पे पैरेलल होगी या बी पे पैरेलल होगी, है ना। ये गिवन है हमें, ठीक है, गिवन भाई पैरेलल, अच्छा पैरेलल भी लिख देता हूँ, AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, ये हमें गिवन है। ऐसे ही AE इज पैरेलल टू BC हो जाएगी, है ना, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। अब देखो जब दो लाइनें आपसे पैरेलल हो जाती हैं, यानी कि AB इज पैरेलल टू EC, AB पैरेलल टू EC और AE इज पैरेलल टू BC, तो hence ABCE इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब अगर ये पैरेललोग्राम हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, AE इक्वल हो जाएगा BC के अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। अब जब ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, मतलब दोनों इक्वल हो गई है, और AD इज इक्वल टू BC, है ना, गिवन था ये। तो इसका मतलब AE इक्वल हो जाएगी AD के, राइट, यानी कि ये वाली लाइन भी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगी तो देखो मैं इसको 1 दे देता हूँ नाम, इसको 2 दे देता हूँ, इस एंगल को 3 और इसको 4 नाम दे देता हूँ, ताकि मतलब लिखने में इजी हो जाए, है ना, इसलिए मैंने सिर्फ नाम दिया है और देने का कोई रीजन नहीं है, चाहो तो मैं पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो AE एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, है ना, और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, है ना, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। अब देखो एक बात बताओ, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर, राइट। अब मैं क्या 2 के प्लेस पे 1 लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस 3 के प्लेस पे एंगल 4 लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखो ये वाले दोनों एंगल
180 डिग्री, hence ABCD is साइक्लिक ट्रेपीजियम, ठीक है, या साइक्लिक ट्रेपीजियम लिख लेना, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B एंड C। चलो जी, दो सर्कल पहले बना लेते हैं। देखो मैं स्टेप वाइज इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका जो फिगर हमें गिवन है ना वो बहुत ही ज्यादा खिचड़ी पका रखी है उसमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सर्कल को मतलब जो भी हमारी डेरिवेशन है या जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से हम बनाते हैं पहले, ठीक है। तो कह रहा है दो सर्कल है, एक ये हो गया सर्कल और एक ये हो गया सर्कल, ठीक है। कह रहे दो सर्कल है, बी और सी पे एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया बी और ये पॉइंट हो गया सी, ठीक। उसके बाद कहता है थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी, बी से दो लाइन सेगमेंट है ए बी डी, कोई ए बी और अच्छा डी यहाँ पे कहीं आएगा ना, तो ये हम कुछ ऐसा बना देते हैं ए बी डी, ये हो गया ए बी डी, और इसी से एक और लाइन सेगमेंट है पी बी क्यू, पी बी क्यू, यहाँ पे हो गया हमारे पास, ये हो गया पी बी और क्यू, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास दो लाइन सेगमेंट है जो बी से निकलते हैं। उसके बाद कहता है, उसके बाद क्वेश्चन कहता है इंटरसेक्ट सेंटर ए एंड डी और पी एंड क्यू, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, देखो गिवन हमारे पास जो है वो तुम्हें दिखी है, लिख नहीं रहा हूं मैं, ठीक है, सिर्फ जो प्रूव करना है, टू प्रूव वो लिख रहा हूं। प्रूव क्या है भाई, प्रूव करना है जो हमें वो है, क्योंकि वैसा इसमें जो गिवन है वो इतना कुछ खास है भी नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के लिख देना। प्रूव करना है एंगल ए सी पी इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी। अब यानी कि हमें सबसे पहले ये एंगल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ए सी पी, अब सी तो कहीं, अच्छा ये ना सी, एंगल ए सी पी, ओके, तो ये सी पे आ गया और ये भी सी पे आ गया, यानी कि ये वाला एंगल, ये, ठीक है। और ऐसे ही क्यू सी डी, अच्छा ये वाला एंगल, ये हो गया और ये वाला हो गया, यानी कि ये वाले दोनों एंगल इक्वल है, हमें ये बताना है बस, ठीक है। ये वही सर्कल आ गया, थोड़ी सी खिचड़ी हो गई तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये हमारे पास, तो ये हमें बताना है कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो देखो भाई अगर हम देखें पी क्यू एज अ पी क्यू, सॉरी ए और पी, अगर मैं इसमें एक इमेजिनरी लाइन बना देता हूं, ठीक है, तो देखो इस पे एक तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल नहीं होंगे भाई, सेम सेगमेंट पे बनने वाला एंगल, राइट। तो हमें क्या पता लगा, एंगल ए सी पी इक्वल है एंगल ए बी पी, है ना, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, फर्स्ट चीज, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड भी अगर हम बात करें क्या, एंगल सेम चीज अगर यहाँ पे लेंगे वाली एक लाइन बना लें हम, है ना, हाँ बिल्कुल ठीक, तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल क्यू सी डी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू बी डी के, है ना। सेकंड वही सेम रीजन, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, ठीक है। अब ये भी हो गई हमारी बात। थर्ड चीज देखो, थर्ड एंगल अगर इन दोनों की बात करें, एंगल ए बी पी इक्वल होगा एंगल क्यू बी डी के, है ना। थर्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, सही बात है। अब देखो
अगर ये दोनों इक्वल है तो ये वाले दोनों भी तो इक्वल होंगे, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंगल ए सी पी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू सी डी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, बढ़ जाते हैं इसी के डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज अ डायमीटर। ओके, बना लेते हैं पहले। भाई ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया, राइट। तो इसको नाम दे देता हूं ए, बी और सी। कह रहे इनको डायमीटर मानते हुए हमें एक वो बनानी है। अब डायमीटर के लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले दो सर्कल बना लेता हूँ, उसके बाद देख लेते हैं। ये फर्स्ट सर्कल हो गया और ये सेकंड सर्कल हो गया, है ना। अब देखो ये कुछ इस तरह का हम बना दें यहाँ से। अच्छा, पॉइंट दोनों का सेम ही होना चाहिए। यहाँ से ये डायमीटर हो गई और यहाँ से ये डायमीटर हो गई। अच्छा, इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अब ये कुछ इस तरह से निकालने के लिए कर रहा है। देखते हैं अभी, ये बिल्कुल ठीक, अब ठीक है हमारे पास, है ना। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब ये जो दो साइड्स है ना, वो बेसिकली इन दो सर्कल्स की डायमीटर्स भी है, ठीक है। अब कहते हैं डायमीटर प्रूव दैट द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स लाई ऑन अ थर्ड लाइन। तो वो ये कह रहा है जो इसकी मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, है ना, ये थर्ड लाइन पे लाई करता है। इसको हम डी नाम दे देते हैं, राइट। तो हमें गिवन क्या है भाई, गिवन बेसिकली क्या कुछ ऐसा खास है नहीं, जो है वही लिख देते हैं। टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल एज डायमीटर, सर्कल आर ड्रॉन। तो साइड्स, टू साइड्स है ना, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर डायमीटर। बस यही हमें गिवन है, तो यही हमने लिख दिया, ठीक। हमें क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है भाई, हमें प्रूव करना है डी लाई ऑन बीसी। देखो फिगर में दिख रहा है, फिगर में इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि सर ये तो ऑलरेडी है तो क्यों प्रूव करना है, ये चीज हमें प्रूव करके दिखानी है, बस ये समझ लो, है ना। तो हम एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं कि ए और डी को हम मिला देते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए डी, हमने ए डी को ज्वाइन कर दिया। अब देखो भाई, हो गया प्रूफ। देखो बच्चों, अगर ये डायमीटर है यानी कि ये सेंटर कहीं ओ होगा और इसका भी सेंटर कहीं ओ होगा, ओ डैश कर देते हैं ना। अगर इफ ए बी इज अ diameter of a circle, sorry, सर्कल, तो इसका मतलब अगर डायमीटर है तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। सेमी सर्कल पे बनने वाले एंगल बेसिकली क्या होते हैं, मतलब सेमी सर्कल से जो बनता है एंगल वो 90 डिग्री होता है, राइट। तो ऐसे ही ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, राइट। ऐसे ही इफ AC is a diameter of a circle, अगर ये भी सर्कल की डायमीटर है तो एंगल ADC, देखो ना ये डायमीटर से बनने वाला एंगल है ना, एंगल ACD इज इक्वल्स टू ADC, सॉरी, एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब क्या कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2। देखो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ADB प्लस एंगल ADC
इज इक्वल टू 90 प्लस 90 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब देखो, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हेंस बी सी इज अ लाइन, क्योंकि ये देखो ना लीनियर पेयर बन गया ना एक लाइन, ऑन विच डी इज इंटरसेक्ट, डी लाई, जो उस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी एंड ADC are two right angle triangles with common hypotenuse AC। देखो भाई क्या कह रहा है, दो ट्राइंगल है कॉमन हाइपोटेनियस AC के साथ, ये हम मान लेते हैं AC, और ये अगर हाइपोटेनियस है तो इसके जो एंगल बनेंगे कुछ इस तरह के, यानी कि ये 90 डिग्री बनेगा, है ना। ये थोड़ा सा 90 लग नहीं रहा है, इसको बनाते हैं 90 जैसा ही, है ना। तो कुछ इस तरह का होगा, राइट, यानी कि 90 डिग्री, और क्या है ABC और ADC, एक ये 90 डिग्री, ठीक है। ये दो 90 डिग्री है, उसके मतलब हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस के सामने 90 ही होते हैं, ये हमें पता ही है। प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, देखो गिवन क्या है, गिवन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AD, अच्छा मैंने ADC है बेटा, ठीक है, ADC आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल्स। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी होती है, हमें बताइए। चलो इसको थोड़ा सा ठीक से बना देते हैं अभी, ऐसे 90, ठीक है, तो ये D हो गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, हाइपोटेन्यूज के सामने 90 डिग्री के एंगल होते हैं, राइट, और ये हमारे पास गिवन हो गया, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल CAD इक्वल होगा एंगल CBD के, ना, CBD। तो देखो यानी कि ये कुछ ऐसा कर रहा है कि एंगल CAD यानी कि ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल CBD के, यानी कि ये वाला एंगल के, ठीक है। अब देखो ये सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, कैसे, x को हम साइक्लिक कर दे, है ना, साइक्लिक करने के बाद ये इसकी क्या हो जाएगी, एक कॉमन वो कोड हो जाएगी, और कोड पे जब दो एंगल सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वही हम कर देते हैं। तो इसको साइक्लिक प्रूव करने के लिए, देखो एंगल प्रूफ स्टार्ट करते हैं, प्रूफ, ठीक है। देखो भाई हमें पता है एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना, और एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, भाई गिवन है ही तो हमें। अब अगर हम दोनों को प्लस कर देंगे, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएंगे, है ना। और हमें पता है कि जब साइक्लिक जो क्या होता है, साइक्लिक जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके आमने सामने की साइड, आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, ठीक है। तो हेंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। एक क्वाड्रिलेटरल, राइट। अब मैं इसमें एक सर्कल भी बना देता हूं भाई, ताकि लगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब यहां पे एक चीज देखो, एंगल CAD इक्वल हो जाएगा एंगल CBD के, रीजन एंगल ऑन सेम
सेगमेंट, है ना। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए ना, राइट, सेम सेगमेंट वाले, तो ये हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, बढ़ जाते हैं इसी के 12th क्वेश्चन पे, अच्छा अगर इसमें इससे सेटिस्फाई नहीं होते तो इसमें आप इन वाले दोनों एंगल्स को भी 180 के इक्वल कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं वो भी तुम्हें बता देता हूँ एडिशनली, वैसे तो इतना काफी है बट फिर भी एडिशनली बता देता हूँ। देखो एंगल, है ना, अगर हम बात करें इन ट्राइंगल, थोड़ा छोटा ही लिखूंगा, इन ट्राइंगल ए ए बी सी, है ना, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी सी है ना, सी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, और ये 90 हो जाएगा, 90 प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 180, और ये 90 इधर ले जाके माइनस कर दो 90, तो हो जाएगा 90 के इक्वल। ठीक, फर्स्ट। सेकंड ऐसे ही सेम, इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी ए प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये जो डी है 90 है ना, तो 90 प्लस एंगल डी सी ए प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये 90 जल्दी जाके माइनस कर दूं, 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब क्या करो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, जब हम फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे, देखो एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी और प्लस एंगल डी सी ए प्लस एंगल सी ए डी। तो चेक करो बी सी ए यानी कि ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल कौन सा है, डी सी ए, यानी कि अगर इन दोनों को प्लस कर दे और इन दोनों को प्लस कर दे, ये तो 180 आई गया, है ना। तो देखो इन दोनों को प्लस करने पर एंगल बन जाएगा क्या, सी, और इन दोनों को प्लस करने पर एंगल ए बन जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तो प्रूव हो गया, ये वाली बात अब तो हो जाएगी प्रूव। ठीक है, इट इज साइक्लिक, क्योंकि दोनों पेयर मैंने कर दिए 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। कह रहा है भाई आपके पास एक सर्कल है, उसमें कोई एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है ना। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि सारे के सारे मतलब आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम, ओके, ए बी सी डी, है ना। हमारे पास गिवन है पैरेललोग्राम, है ना, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है। ठीक है, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए, देखो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए कोई भी एक एंगल अगर हम 90 डिग्री का प्रूव कर दे तो पैरेललोग्राम अपने आप ही क्या हो जाता है, राइट एंगल हो जाता है। वही हमें यहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं भाई। प्रूफ 90 डिग्री हम कैसे कर सकते हैं, इसको और इसको इक्वल भी, हाँ देखो हो गया। देखो भाई एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, क्योंकि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है गिवन। भाई साइक्लिक पैरेललोग्राम है ना, आमने सामने के एंगल्स 180 डिग्री होंगे ही होंगे, राइट। और ऐसे ही एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी के,
अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। और इसी के बेस पे हम लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन मानता 180 डिग्री हो जाएगा। ये लो लिख देता हूँ यहाँ पे, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास और ये सेकंड। तो यहाँ पे एक और लाइन डाल देता हूँ, कोई बात नहीं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री और टू एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस प्रूफ, या फिर इस पे ऐसे लिख दो, हैंस ABCD is a rectangle। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा नोट अगेन, कि अगर आप किसी भी बच्चे को किसी भी स्टेट से हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने अपनी ईमेल आईडी मतलब मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको मेरे नंबर भी वीडियो क्लास में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।